औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स यानी हकीकी एदाद की 4 मिसालें देखी। आइए उसी तर्ज की मिसालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें देखते हैं। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो प्रूव दैट 7√5 is irrational। साबित करो कि 7 जज़र 5 गैर नातिक है या गैर माकूल है। इस मिसाल को हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन आप जानते हैं कि सबसे पहला मरहला जो है, द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अस्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो लेट 7√5 इज रैशनल। फर्ज करो कि 7 जज़र 5 नातिक है या माकूल है। अब 7 जज़र 5 अगर नातिक होगा, इफ 7√5 इज अ रैशनल नंबर, देन 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। और A अपॉन B भी आप लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में A अपॉन B दिया गया है। तो 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब इस Q को या पहले 7 को इस तरफ लेकर आए, जज़र 5 बराबर P बटे 7 ज़रब की हालत में है, यहाँ आएगा तो बटे में आएगा 7Q। तो इस स्टेप से हमको एक बात ये मालूम हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज हमको इर्रेशनल नंबर यानी रूट वाले साइन के साथ जो आदद है उसको यहाँ रखना है, और बाकी के जितने भी एदाद आया प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो या फिर इनटू के फॉर्म में, उसको इस तरफ शिफ्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर डिवाइडेड बाई के फॉर्म में आता है। अब 7 अपॉन √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q जब हम लिख रहे हैं तो P अपॉन 7Q इज रैशनल। P अपॉन 7Q क्या है? ये एक माकूल या नातिक अदद है, और P अपॉन 7Q एक नातिक अदद है, तो लिहाजा P अपॉन 7Q इज द वैल्यू ऑफ √5। तो √5 भी एक नातिक या रैशनल होगा, है ना। बट प्रीवियस एग्जाम्पल्स में we have solved that, we have proved that √5 is not a rational, it is an irrational number, है ना। तो ऑब्वियसली √5 जो है वो रैशनल या नातिक न होते हुए एक गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल कम स्टेप में इस मिसाल को हम हल करते हैं। नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स इस तर्ज के आएंगे वो बिल्कुल कम स्टेप्स में हल होने वाली मिसालें हैं। तो आपको क्या लिखना है? बस इतना लिखना है कि सिंस P अपॉन 7Q is rational, therefore अब P upon 7Q is the value of √5। if this is rational, this should also be rational। P बटे 7Q अगर माकूल या नातिक है और ये जज़र 5 की मिकदार है तो जज़र 5 को भी नातिक होना है, therefore √5 is rational। ओके, यस। लेकिन बट we know that, हम जानते हैं कि √5 is irrational। We have proved in previous examples that √5 is irrational। पिछली मिसालों में हमने साबित किया है कि जज़र 5 एक गैर माकूल है, hence लिहाजा √5 सॉरी नॉट √5 7√5 is irrational। बस इतना ही है। 3 या 4 स्टेप वाली मिसाल है। अब इसी को हम उर्दू में लिखेंगे। तो चूंकि P बटे Q, P बटे 7Q नातिक है, इसलिए
जज़र 5 नातिक है, ठीक है, क्योंकि जज़र 5 p/7q जज़र 5 की मिकदार है। लेकिन हम जानते हैं कि जज़र 5 गैर नातिक है, लिहाजा 7 जज़र 5 जो यहां दिया गया है वो क्या होगा, गैर नातिक या गैर माकूल होगा या गैर नातिक है। तो इस तरह ये दूसरे तर्ज की मिसाल, दूसरा सेट है। इस तरह की चंद मिसालें हैं, उनको आज हम करेंगे। तो वो 4 और ये एक 3-4 मिसालें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 मार्क्स का एक सवाल आपके इम्तहान में इंशाअल्लाह हो सकता है। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स यानी हकीकी एदाद की 4 मिसालें देखी। आइए उसी तर्ज की मिसालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें देखते हैं। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो प्रूव दैट 7√5u is irrational। साबित करो कि 7 जज़र 5 गैर नातिक है या गैर माकूल है। इस मिसाल को हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन आप जानते हैं कि सबसे पहला मरहला जो है, द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अश्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो लेट 7√5 इज रैशनल। फर्ज करो कि 7 जज़र 5 नातिक है या माकूल है। अब 7 जज़र 5 अगर नातिक होगा, इफ 7√5 इज अ रैशनल नंबर, देन 7√5 इज इक्वल टू p/q। और a/b भी आप लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में a/b दिया गया है। तो 7√5 इज इक्वल टू p/q। अब इस q को या पहले 7 को इस तरफ लेकर आए, जज़र 5 बराबर p/7 ज़रब की हालत में है, यहाँ आएगा तो बटे में आएगा 7q। तो इस स्टेप से हमको एक बात ये मालूम हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज हमको इर्रेशनल नंबर यानी रूट वाले साइन के साथ जो आदद है उसको यहाँ रखना है, और बाकी के जितने भी एदाद आया प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो या फिर इनटू के फॉर्म में, उसको इस तरफ शिफ्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो 7√5 इज इक्वल टू p/q, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू p/7q। 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर डिवाइडेड बाई के फॉर्म में आता है। अब 7/√5 इज इक्वल टू p/7q जब हम लिख रहे हैं तो p/7q इज रैशनल। p/7q क्या है, ये एक माकूल या नातिक अदद है, और p/7q एक नातिक अदद है। तो लिहाजा p/7q इज द वैल्यू ऑफ √5। तो √5 भी एक नातिक या रैशनल होगा, है ना। बट प्रीवियस एग्जाम्पल्स में we have solved that, we have proved that √5 is not a rational, it is an irrational number, है ना। तो ऑब्वियसली √5 जो है वो रैशनल या नातिक न होते हुए एक गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर होगा। तो बिल्कुल कम स्टेप में इस मिसाल को हम हल करते हैं। नॉट ओनली दिस एग्जाम्पल, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स इस तर्ज के आएंगे वो बिल्कुल कम स्टेप्स में हल होने वाली मिसालें हैं। तो आपको क्या लिखना है, बस इतना लिखना है कि सिंस p/7q is rational, therefore अब p/7q is the value of √5, if this is rational this should also be rational। p/7q अगर माकूल या नातिक है और ये जज़र 5 की मिकदार है तो जज़र 5 को भी नातिक होना है।
therefore root 5 is rational. Okay, yes, लेकिन but we know that, हम जानते हैं कि root 5 is irrational. We have proved in previous examples that root 5 is irrational. पिछली मिसालों में हमने साबित किया है कि जज़र 5 एक गैर माकूल है. Hence, लिहाजा root 5, sorry, not root 5, 7 root 5, 7 root 5 is irrational. बस इतना ही है. 3 या 4 स्टेप वाली मिसाल है. अब इसी को हम उर्दू में लिखेंगे तो चूंकि P बटे Q, P बटे 7Q नातिक है, इसलिए जज़र 5 नातिक है. ठीक है, क्योंकि जज़र 5 P बटे 7Q जज़र 5 की मिकदार है. लेकिन हम जानते हैं कि जज़र 5 गैर नातिक है, लिहाजा 7 जज़र 5 जो यहां दिया गया है वो क्या होगा? गैर नातिक या गैर माकूल होगा या गैर नातिक है. तो इस तरह ये दूसरे तर्ज की मिसाल, दूसरा सेट है. इस तरह की चंद मिसालें हैं, उनको आज हम करेंगे. तो वो 4 और ये एक 3-4 मिसालें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 मार्क्स का एक सवाल आपके इम्तहान में इंशाअल्लाह हो सकता है. थैंक यू. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल. साबित करो कि 6 जमा जज़र 2 गैर नातिक है. तो सोल्यूशन हल आपके सामने इस मिसाल को मैं कर रहा हूँ. लेट फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. इसको हमें फर्ज करना है. फर्ज करो कि 6 जमा जज़र 2 नातिक है. ये जुमला या ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको तारीफ की तरफ चलना है. तो वी नो दैट 6 प्लस रूट 2 इफ इट इज़ रैशनल इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. 6 जमा जज़र 2 बराबर P बटे Q. पिछली मिसाल को हल करते वक्त मैंने बताया था कि कोई भी नंबर आइदर इन प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म और इन मल्टीप्लाइड बाय फॉर्म, उसको इस तरफ शिफ्ट करना है. तो रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q प्लस 6 इधर आप शिफ्ट करोगे तो -6 होगा. एंड दिस इज नथिंग बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Q इंटू 6Q, सो P माइनस 6Q अपॉन Q. तो द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज P माइनस 6Q अपॉन Q. अब 2 जुमले लिखने हैं. टोटल 4 जुमले आपको लिखने हैं या 3 जुमले आपको लिखने हैं. सिंस P माइनस 6Q अपॉन Q इज रैशनल. ठीक है, देयरफॉर अब ये इसका वैल्यू है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ रैशनल. देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल, इज अ रैशनल नंबर. इसके बाद आपको लिखना है बट वी नो दैट, वी ऑलरेडी प्रूव्ड, वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल. ओके, हेंस द लास्ट सेंटेंस, हेंस ये पार्ट है 6 प्लस रूट 2 का. हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल. यस, हेंस द एग्जाम्पल इज प्रूव्ड. अब इसको उर्दू में लिखेंगे. चूंकि P नफी 6Q बटे Q नातिक है. ठीक है, और P नफी 6Q बटे Q जज़र 2 की कीमत है. तो चुनांचे जज़र 2 भी जो है वो नातिक होगा, इसलिए जज़र 2 नातिक है. लेकिन हमने साबित किया है कि जज़र 2 गैर नातिक है. हम जानते हैं कि जज़र 2 गैर नातिक है.
ठीक है, तो लिहाजा द लास्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन, लिहाजा 6 जमा जजर 2 गैर नातिक है। ठीक है, तो एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मिसाल आपको समझ आई होगी। अब अगली मिसाल हम लेंगे 3 जमा जजर 2 2 जजर 5। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 जमा 2 जजर 5। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। साबित करो कि 3 जमा 2 जजर 5 गैर नातिक है। सॉल्यूशन मैकेनिकल वर्क है, एज इट इज स्टेप्स आते जाएंगे, सिर्फ एदाद या नंबर्स चेंज होंगे। तो लेट 3 plus 2 root 5 is rational number, is a rational number। फर्ज करो कि 3 जमा 2 जजर 5 नातिक है। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में इस 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q लिखेंगे। सो हेंस 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q। अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 भी उधर जाएगा और ये 2 भी उधर जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर जो अदद है ना वो उतना ही उधर रहेगा। तो द नेक्स्ट स्टेप 2 root 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी P माइनस 3 इंटू Q, 3Q अपॉन Q। अब जजर 5 के साथ along with root 5 2 is also there। तो 7 root 5 में जैसे हमने 7 को इधर शिफ्ट किया था RHS में, उसी तरह यहाँ 2 को शिफ्ट करना है। सो द स्टेप विल बी root 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन, ये 2 जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है इधर अपॉन में आएगा, Q के साथ बैठेगा तो 2Q। तो रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। अब P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज ए रैशनल पार्ट, ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर होगा तो ये वैल्यू है रूट 5 की, रूट 5 भी रैशनल होगा, बट वी ऑलरेडी प्रूव्ड दैट रूट 5 इज नॉट ए रैशनल, इट इज एन इरैशनल नंबर। हेंस रूट 5 इज ए पार्ट ऑफ 3 plus 2 root 5। सो 3 plus 2 root 5 is not a rational, it should be an irrational number। उसको अभी हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो since P minus 3Q upon 2Q is rational, okay, therefore this is the value of root 5, root 5 is rational। Am I right? Yes। Next, but we know that root 5 is irrational because we have already proved। all right, so if root 5 is irrational and root 5 is a part of 3 plus 2 root 5, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। hence 3 plus 2 root 5 is irrational। इरैशनल। ओके, तो इसी को, ये 4 जुमले मैं उर्दू वालों के लिए उर्दू में नीचे लिख रहा हूँ। अब यहाँ ये याद रखें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जो इंग्लिश में मैंने लिखा है उसको फॉलो करें, और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उर्दू में जो मैं लिख रहा हूँ उसको फॉलो करें, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, आप जानते हैं अब आपको लिखना है, चूँकि P माइनस 3Q अपॉन 2Q नातिक है, देयरफॉर इसलिए रूट 5 नातिक है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, हमने साबित किया है कि जजर 5 गैर नातिक है, गैर नातिक है, और ये जजर 5 3 जमा 2 जजर 5 ही का हिस्सा है, इसलिए 3 जमा 2 जजर 5 भी गैर नातिक होगा। तो लिहाजा 3 जमा 2 जजर 5 गैर
नातिक है। इस तरह इस मिसाल को हल किया जाता है। शुक्रिया। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। इस सिलसिले की एक आखिरी मिसाल हम हल करेंगे। द एग्जाम्पल इज प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। साबित करो कि 1/2 गैर नातिक है। पिछली 7 मिसालों में हमने देखा कि बराह रास्त हमने दिए गए अदद को नातिक फ़र्ज़ करते हुए हल किया है। वी assumed द गिवन नंबर एज रैशनल नंबर एंड वी प्रोसीड। बट यहाँ क्या करना है आपको, पहले चूँकि जज़र 2 डिवाइडेड बाय के फॉर्म में दिया है, तो आपको इसे माकूल बनाते हुए या नातिक बनाते हुए इसको मुख्तसर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन नंबर बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो उसको पहले हम करेंगे। और ये टॉपिक जो है आपने 9th में सीखा है, सर्ट्स के टॉपिक में, हाउ टू सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने 9th में सीखा है। अस मदद के सबक में आप नसब नुमा को माकूल बनाते हुए किस तरह मुख्तसर किया जाता है, यह आपने 9वीं जमात में सीखा है। तो उसी का यादा, उसी का रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू, यू repeat it, 1/√2 into, we have to multiply this fraction by the रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2। इस कसर को हमें जज़र 2 के माकूली जुज़ से ज़रब करना है, और जज़र 2 का माकूली जुज़, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 इज़ √2/√2। ऊपर और नीचे लिखना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये दोनों कैंसिल करेंगे, तो 1/√2 की कीमत में कोई फ़र्क वाक़ा नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू 1 × √2 √2 √2 × √2 √4 और √4 का वैल्यू 2। अब जज़र 2/2 यानी √2/2 जो हासिल हुआ, इसको हमें एक रैशनल नंबर या एक नातिक अदद है फर्ज करना है। तो सो लेट √2/2 इज रैशनल, है ना। फर्ज करो कि जज़र 2/2 नातिक है, ये फर्ज करेंगे, ठीक है। अब ना ये स्टेप, इस स्टेप के होने के बाद बराह रास्त जज़र 2/2 बराबर आप क्या लिखेंगे, P/Q। √2/2 इज इक्वल टू P/Q लिखेंगे। अब तक एदाद ऊपर आते गए, जमा में था तो नफ़ी में तब्दील हुआ, और ज़रब की हालत में था तो डिवाइडेड बाय में चला गया। अब यहाँ अदद डिवाइडेड बाय में है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी √2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2P/Q। अब वही 4 जुमले, 4 सेंटेंसेस आपको लिखकर अपनी मिसाल को मुकम्मल करना है। तो सिंस 2P/Q इज rational, okay, therefore √2 is also rational because √2P/Q is the value of √2। अब ये रैशनल होगा तो वो भी रैशनल होगा। बट थर्ड सेंटेंस, वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इर्रेशनल, इज नॉट रैशनल। इज नॉट रैशनल भी आप लिख सकते हैं, और इर्रेशनल डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल, हेंस √2 is a part of 1/√2, so 1/√2 is irrational। ठीक है, तो उर्दू में लिखेंगे जज़र 2, यस, चूंकि 2P/Q नातिक है, इसलिए 2P/Q ये जज़र 2 की मिकदार है, इसलिए जज़र 2 भी नातिक होगा। जज़र 2 नातिक है ना। लेकिन तीसरा जुमला, लेकिन हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि 25 तारीख से हमारा SSLC का इम्तहान शुरू होने जा रहा है ना।
तो वो तो जानना ही जानना है, जानना भी है बल्कि मानना भी है, याद भी रखना है और उसकी तैयारी भी करनी है। यहाँ वापस आएंगे, हम जानते हैं कि जज़र 2 गैर नातिक है, गैर नातिक है। जब जज़र 2 गैर नातिक है और जज़र 2 जो है 1/जज़र 2 का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो लिहाजा 1/2 क्या होगा, गैर नातिक होगा, गैर नातिक है। तो इस तरह इस मिसाल को हल किया जाता है। तो पिछली वीडियोस की जो मिसालें हैं उसका हल खासा लंबा है। मैं दुआ करता हूँ कि आज इस वीडियो में जो मिसालें हमने हल की हैं उनमें से एक आध मिसाल आपके इम्तहान में आए, इसलिए कि इसके स्टेप्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने उन मिसालों के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑटो मिसालें और इनसे हटकर अगर कोई एक आध मिसाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर बच जाती है जिसको मैंने यहाँ नहीं लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन मिसालों या उस मिसाल की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उस एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।